नमस्कार दोस्तों, और आपका आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सीए आशीष गोयल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनकम टैक्स शॉर्ट टॉपिक सीरीज आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ सो मैनी। हमारे जो लोग हैं उनके रिकमेंडेशन के बाद हम आज आपके लिए इनकम टैक्स शॉर्ट टॉपिक सीरीज लेके आए हैं। और उसका फर्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सेक्शन 194C एंड 194J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 194C जो है वो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर की बात करता है, 194J है वो प्रोफेशनल सर्विसेज अगर आपने ली है तो उसके बारे में बात करता है। आइए दोस्तों सेक्शन के बारे में जानते हैं। Who is responsible for deduction? Any person responsible for paying any sum to any resident contractor for carrying out any work in pursuant to the contract between specified person and the resident contract is required to deduct TDS। आपने किसी भी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई भी काम कराया इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हुए टीडीएस काटना है। और सेम एज 194J, अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज ली है या कोई टेक्निकल सर्विसेज ली है, रॉयल्टी ली है या कोई नॉन कंप्लीट फीस विच इज रेफर टू 28VA और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020, या कोई डायरेक्टर फीस है, उसमें भी आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है जिनको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी लाइक एमसीडी, कॉर्पोरेशन established by or under a central state or provincial act, कंपनी, कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एनी इंडिविजुअल, एचयूए। ऐसे बंदे जिनके अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूए। और 194J में इंडिविजुअल टैक्स पेयर एंड देयर बुक्स, ऐसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर जिनके बुक्स आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, जिसकी लिमिट है इन केस ऑफ बिजनेस 1 करोड़, इन केस ऑफ प्रोफेशन 3 lakhs और अबव। टीडीएस आपको कब काटना है? व्हेन टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों टीडीएस आपको काटना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द पेई, एनी मोड, चाहे कैश हो, चाहे डिमांड ड्राफ्ट हो, चाहे अकाउंट पे चेक हो, और अदरवाइज विच एवर इज अर्लियर। दैट मीन्स अगर आपको बिल आ गया, आपने बिल अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर कर लिया और पेमेंट बाद में हुई, तो आपको एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ बिल आपको टीडीएस काटना है। या आपको कोई एडवांस पेमेंट आ गई और बिल बाद में आया तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इसीलिए वो कह रहा है बुक और पेड विच एवर इज अर्लियर। इन केस ऑफ प्रोफेशनल 194J सेम केस हैज बीन एप्लीकेबल। आपको टीडीएस काटने की कब आवश्यकता नहीं है? अगर आपका इंडिविजुअल बिल इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 30,000 से कम का है तो आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर आपके मल्टीपल बिल्स हैं और सबका टोटल सम जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर हो गया इन फाइनेंशियल ईयर, देन आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट फिर से बन जाती है। इन केस ऑफ प्रोफेशनल देयर इज ओनली वन लिमिट, 30,000। अगर 30,000 या 30,000 से ऊपर का बिल है और आपको पेमेंट करनी प्रोफेशनल को, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस के रेट्स क्या है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल 1% अप टू 13 मई 2020, और कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने 25% ऑफ टैक्स रिडक्शन की छूट दे रखी है, जिसका रेट अभी 0.75% है 14 मई टू 31 मार्च 2021। और इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन like firm, company, trust, cooperative society, the rate will be 2% and 1.5% as the case may be। और in case of professional, अगर पेई कॉल सेंटर ऑपरेशन बिजनेस में है तो 2%, 1.75%। और in case of fees for technical services or royalty, where such royalty is in the nature of consideration for sale, distribution or exhibition of cinematographic film, उसमें एप्लीकेबल है जो विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2020 से 2% है और 1.75%। अदरवाइज सबके ऊपर रेट जो है वो 10% है। और 25% अगर हम इस बार जो कोविड की वजह से रिडक्शन में ली हुई है वो काट दे तो 7.5% है, विच इज एप्लीकेबल इन बिटवीन 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021। अगर एक और केस है दोस्तों, अगर कोई रेसिपेंट है जिसको आप फंड दे रहे हो और वो आपको अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता, तो उस केस में भी आपको गवर्नमेंट ने एक रेट दे रखा है जो सबके लिए सेम है, which is 20%. If recipient not furnished PAN number, the rate of tax will be 20%. PAN to be furnished on every document exchange between deductor and deductor. अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर में और प्रोफेशनल सर्विसेज में लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं कि प्रोफेशनल सर्विसेज आखिर होती क्या है। तो हमने एक छोटी सी डेफिनेशन इसमें डाली है कि प्रोफेशनल सर्विसेज की डेफिनेशन में आता क्या है। डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल सर्विस:
The expression professional services has been defined to means services referred by a person in the course of carrying on legal, वकील लोग, medical, डॉक्टर लोग, engineers and architect लोग, और profession of accountancy and technical consultancy, chartered accountants and interior decorator और advertising. अब इन्होंने इंटीरियर डेकोरेटर और एडवर्टाइजिंग को भी यहाँ पे स्पेसिफिकली बांटा है कि उसके अंदर क्या क्या आता है. दैट इज मॉडल्स, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, प्रोवाइडिंग सर्विस टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. कई लोगों को ये वहम होता है कि हमने वेबसाइट बनवाई तो उसका हम टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर का काटेंगे या प्रोफेशनल काटेंगे. तो दोस्तों वेबसाइट बनवाई तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड वेबसाइट डिजाइनर. वेबसाइट डिजाइनर इज नॉट डूइंग एनी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी ऑन योर बिहाफ. तो इस केस में आप कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस ही काटेंगे. और सच अदर पर्सन एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AA, दैट इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट और कंपनी सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑफ दिस सेक्शन. तो दोस्तों ये एक छोटा सा रिव्यू था सेक्शन 194C और 194J का. अगर 194C में चाहे आप पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं या पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर दोनों के लिए सेम रेट रखे हैं टू रिड्यूस द कंफ्यूजन. दोस्तों ये छोटी सी वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ 194C एंड 194J ऑफ इनकम टैक्स सेक्शंस इन इनकम टैक्स एक्ट 1961. अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस सीरीज को और हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए. और एक चीज और हमने देखी है दोस्तों, हमारी वीडियो के जितने व्यूज हैं लेकिन हमारे सब्सक्राइबर और जो हमारे शेयर्स हैं उससे बहुत कम है. तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नॉलेज बांटिए. धन्यवाद.